इधर देवता भी भगवान शिव के पास आ गए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयननि देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। भोलेनाथ ने देवताओं से पूछा, एकत्रित होकर यहां क्यों आए हो? देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, संसार का कोई माता पिता अपने बेटे को अपना विवाह नहीं दिखा सकता, लेकिन हम भाग्यशाली बेटे होना चाहते हैं जो अपने माता पिता का विवाह अपने आंखों से देखना चाहते हैं। निज नयननि देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। और आप तो जगत के माता पिता हो, आप तो जगत के पिता हो। पार्वती जी जगन माता है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो हम देवताओं के हृदय की एक इच्छा है कि हम अपने आंखों से अपने माता पिता का विवाह देखें। बड़ी चतुराई से देवताओं ने अपनी बात कही। निज नयननि देखा चहि नाथ तुम्हारे विवाह। उधर तो तैयारी हो गई, इधर की तैयारी। भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा बताओ क्या तैयारी करनी चाहिए। देवताओं ने कहा, महाराज सबसे पहले तो आप दूल्हा वेश धारण करो। तो दूल्हा वेश धारण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कहा सबसे पहले सिर पर मोर धारण करना पड़ेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल जो पहना देते हैं ना सेहरा कह के टोपी, ये टोपी मोर नहीं है। मोर में लटकन होनी चाहिए। जिसमें लटकन होती है वह मोर है। हाँ, भगवान शिव के शिव गणों ने उनके बिखरे हुए जटाओं का मुकुट बनाया और सर्प आकर के उसमें घुस करके आगे अपना फण लटका लिए, किधर से किधर से किधर से किधर से। यह मोर तैयार हो गया। मानसकार सुंदरतम वर्णन करते हैं अपनी चौपाइयों में कैसे। शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगार। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर, जटा मुकुट अहि, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। सिर पर मोर हो गया। अब भोलेनाथ ने देवताओं से पूछा कि आगे बताओ और क्या चाहिए। देवताओं ने कहा, महाराज कान में कुंडल चाहिए और हाथ में कोई ब्रासलेट होना चाहिए, तो दूल्हा अच्छा लगता है ना। कोई कंगन होना चाहिए। अब एक सर्प आया, फुर्र से यहां मारा, इस कान में छेद हो गया। एक इधर से मारा, इधर छेद हो गया। एक सोने की तरह लाल लाल पीला पीला चमकता हुआ सर्प छोटा सा आया और कान के छिद्र में घुस करके और पूंछ को मुंह से पकड़ के लटक गया। एक इधर और एक यहां जाकर के मुंह और पूंछ, मुंह से पूंछ को पकड़ करके हाथ पे आ गया। भोलेनाथ ने कहा, लो देवताओं देखो, कुंडल भी तैयार और कंगन भी तैयार। अब क्या चाहिए? देवताओं ने कहा, महाराज अरे दूल्हा बनकर जा रहे हो, कुछ थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करवा लो, कुछ फेशियल आदि करवा लो, कुछ मेकअप आदि करवा लो, है ना। आप ये मत समझना कि केवल ब्यूटी पार्लर ही होते हैं, मेंस पार्लर भी होते हैं।
और अब तो शहर में ब्यूटी पार्लर से ज्यादा मेंस पार्लर चलने लगे। और मैं कहता हूं कि देखो, पुरुषों का रुझान सौंदर्य के प्रति स्त्रियों से ज्यादा बढ़ा है इस समय। हाँ, एक जगह एक लड़के को फ्रांक पहने मैंने देखा था। खैर वो तो अतिशय बात हो गई। हाँ, वो सब जेएनयू वाले करते रहते हैं। तो लेकिन सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ा है। तो भोलेनाथ कम से कम कुछ पाउडर क्रीम तो जरूर लगा लो। दूल्हा बन के जा रहे हो, थोड़ा और चमकोगे। भोलेनाथ ने गण से कहा, सुनो, जाओ, जो अभी ताजा ताजा मुर्दा जला हो, है ना, उसकी चिता का भस्म लेकर के आओ। मेरी चमक तो क्रीम पाउडर से नहीं बढ़ेगी, मेरी चमक तो चिता भस्म से बढ़ेगी महाराज। और पूरे शरीर में, हाँ, आज लोग के मुंह में पोतते, पूरे शरीर में लगा लिया। देवताओं से पूछा, आगे बताओ और क्या चाहिए। देवताओं ने कहा, महाराज, मोर हो गया, कुंडल कंकण हो गया, और शरीर पे आपके पाउडर भी हो गया। अब बढ़िया कोई सूट सिलवाया है आपने? भोलेनाथ ने कहा, अच्छा सूट। एक गण से कहा, मेरा बाघंबर उतार करके ले आओ। इससे बढ़िया सूट तो हो नहीं सकता महाराज, इसको सिलाना नहीं पड़ता। हाँ, ये तैयार रखा हुआ है। तो बाघंबर लपेट करके खड़े हो गए। ऐसा श्रृंगार भोलेनाथ का चल रहा है। मानसकार वर्णन कर रहे हैं। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असियो वेश शिवधाम कृपाला। देवताओं से पूछा, और बताओ और क्या चाहिए। कहा, महाराज कुछ हाथ में तो ले लो, है ना, कम से कम कोई रुमाल आदि ले लो। पहले के दूल्हा रुमाल लेकर के बैठते थे। तो भगवान शिव ने कहा, मैं तो वही लूंगा जो हमेशा हाथ में लेता हूं। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लेकर तैयार हो गया। देवताओं से पूछा, और क्या चाहिए। कहा, महाराज और तो सब कुछ हो गया, लेकिन कोई लग्जरी कार चाहिए, तभी दूल्हे की शोभा बढ़ेगी। भोलेनाथ ने कहा, भाई मेरा जो वाहन है, मेरी जो गाड़ी है, वो तो अलग ही है ना। ऐसी कार संसार में और किसी के पास हो नहीं सकती है। और अपने बसहा बैल को बुलाया और उसी पर बैठ करके तैयार हो गए ससुराल जाने के लिए। मानसकार वर्णन कर रहे हैं। कर त्रिशूल अरो डमरो विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरो डमरो विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। अब भगवान शिव के श्रृंगार पर एक दृष्टि डालें तो हम सबके जीवन के लिए बड़ा ही आध्यात्मिक सूत्र प्राप्त होगा। भगवान शिव ने अपनी बिखरी हुई जटाओं को समेटवा करके मुकुट बनाया। देखो, हमारे सिर से दो चीजें पैदा होती हैं।
सिर से बाल भी पैदा होते हैं और सिर से विचार भी पैदा होता है। इसका तात्पर्य है जैसे सिर से पैदा होने वाले बाल भी सिर के ऊपर बिखरे होते हैं, वैसे सिर से पैदा होने वाले विचार भी बिखरे होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? का जैसे भगवान शिव ने बिखरे हुए बालों को समेटवा करके एक जटा बनाई मुकुट की तरह, वैसे भी यदि मस्तिष्क से कोई भी विचार प्रकट हो तो हमें उसे तुरंत ही समेट लेना चाहिए, उसे बिखरने नहीं देना चाहिए। अपने विचारों को समेटना सीखें, अपने विचारों को लिखना सीखें, अपने विचारों को संजोना सीखें। ये इसका तात्पर्य है। भगवान शिव ने 3 स्थान पर सर्प रखा, सिर पर, कान में कुंडल की जगह और हाथ में कंगन की जगह। सर्प हमारे यहां काल के प्रतीक हैं। हमारे जीवन में ये तीनों महत्व रखते हैं, ये तीनों अंग महत्व रखते हैं, सिर, कान और हाथ। सिर से हम विचार करते हैं, कान से हम बातों को सुनते हैं और हाथ से हम कर्म करते हैं। जब भी हम कोई विचार करें तो काल को दृष्टि में रखकर करें, एक दिन वह काल हमें भी निगलेगा। इसलिए हमारा विचार काल को दृष्टि में रख करके होना चाहिए। हम कान से कोई भी बातें सुने तो हम ध्यान रखें कि एक दिन वह काल हमें ले जाएगा, इसलिए कल्याणकारी वचनों को ही सुने। ऐसी बातों को मत सुनना जो आपके लिए अकल्याणकारी हो। भद्रं करने भी सुनियाम, हमें कल्याणकारी वचनों को ही सुनना चाहिए। और हाथ से जब हम कर्म करने चलें तो यह विचार करके कर्म करें कि हमें वही कर्म करना चाहिए जो हमें काल के गाल से बचाए। हमें सत्कर्म करना चाहिए, इसलिए यहां भी सर्प रखा। फिर का तन विभूति, भगवान शिव ने चिता भस्म लगाया, चिता की राख लगाई। भगवान शिव राख क्यों लगाते हैं चिता की? भगवान शिव कहते हैं कि देखो, इसमें और मुझ में कई समानताएं हैं। पहली समानता तो यह है कि देह इसका भी नष्ट हो गया है और मुझे भी देहाध्यास हो गया है। जो देह से जो देह को त्याग दे वही तो भस्म बनता है। जिसका देह जल जाता है, जिसका देह नष्ट हो जाता है वही राख बनता है, और जिसका देह भाव नष्ट हो जाता है वही संत बनता है। महाराज, वही संत है, वही श्रेष्ठ है। जब तक हम देह गेह में बैठे रहें तब तक हम सच्चे अर्थों में संत नहीं हो सकते। तो भगवान शिव कहते हैं कि इसका भी देह जल गया है और यहां भी देह भाव नहीं है। तो पहली समानता। दूसरी समानता का यह भी शमशान में रहता है, मैं भी शमशान में रहता हूं, तो यह मुझे बड़ा प्रिय है, उसको लगाया। और फिर केहरी छाला, केहरी कहते हैं बाघ को, बाघंबर धारण किया। केहरी छाल माने बाघंबर पहना। अच्छा, बाघ भी बड़ा बलवान होता है ना? लोग कहते हैं ना कि वो बाघ है, भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन कोई कितना भी बड़ा बाघ हो, एक दिन उसके छाल को भी खूंटी पे लटकना ही पड़ता है ना? और भगवान शिव कहते हैं कि देखो, हम यह जो वस्त्र धारण किए हैं, यह वस्त्र भी प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक इसलिए है कि हमें कुछ भी होने का अहंकार नहीं पालना चाहिए, है ना? यह शरीर भी वस्त्र की तरह है, हमारा भी शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस देह को भी वस्त्र कहते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नूतन वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे यह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में शरीर को भी वस्त्र कहा गया। इसलिए कुछ होने का कभी अहंकार मत करो, यह प्रतीकात्मक दृष्टि है। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, एक हाथ में त्रिशूल है, इसमें 3 शूल बने होते हैं त्रिशूल में,
और हर जीव के जीवन में 3 ही सूल होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। भगवान शिव का यह त्रिशूल जीवों के तीनों शूलों का समन करने वाला, और एक हाथ में डमरू है। डमरू वह वाद्य है जिससे सारे शास्त्र प्रकट हुए हो, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तो काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। महर्षि पाणिनि तप कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए, नृत्य किया उन्होंने भगवान शिव ने, और नृत्य के अवसान में उन्होंने डमरू बजाया। कितनी बार कहा? 9 पंचवारम। 9 पंच माने 14 बार बजाया। अयुण रिलरिक एयों अय्यौ छवरट लणि अमगणनम जभय गडदस जब गडदश खप चटत चटतव कपय शशरहल। यह 14 सूत्र प्रकट हुए, और महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्र को आधार बना करके व्याकरण की रचना की, व्याकरण बनाया। तो सारे शास्त्र भगवान शिव के डमरू से ही प्रकट होते हैं। तो डमरू शास्त्र का प्रतीक है और त्रिशूल शस्त्र का प्रतीक है। तात्पर्य यह है कि हमें शस्त्र और शास्त्र इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, और शास्त्र तो सबकी रक्षा करता है बरा, ये दोनों रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से भगवान शिव दूल्हा वेश में तैयार होकर के किस पर बैठे? बैल पर बैठे। बैल हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है, हम विवाह करने जाएं तो धर्म पर बैठ करके जाएं, धर्मारूढ़ होकर के जाएं। आजकल धर्मारूढ़ होकर के लोग विवाह में नहीं जाते, है ना। धर्मारूढ़ होकर नहीं जाते। भगवान शिव बैल पर बैठ करके जब चले तो जितनी देवताओं की स्त्रियां थीं सब मुस्कुरा पड़ी। देख सिवहि सुरत्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही। देव पत्नियां कहती हैं, ऐसे दूल्हे के लायक तो संसार में कोई दुल्हन हो ही नहीं सकती। कौन ऐसी दुल्हन होगी जिससे जोड़ी बैठेगी इनकी? अब यह देख करके सब देव पत्नियां मुस्कुराने लगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सारे देवता अपने अपने साजो सामान के साथ, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, चंद्र, कुबेर, सारे देवता बाराती बनकर के शामिल हो गए। लेकिन किसी को आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आनंद आ रहा है? क्योंकि दूल्हे के लायक बारात नहीं लग रही है। ये देवता सजे धजे हैं दूसरे रूप में, और भगवान शिव का श्रृंगार दूसरे रूप में है। तो भगवान विष्णु ने हंस करके कहा, भोलेनाथ, ये बाराती आपके नहीं लग रहे हैं, आपके असली बाराती कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा, प्रभु बस आपका संकोच है, नहीं तो मैं असली लोगों को बुला लिया होता, अपने बारातियों को। भगवान नारायण ने कहा, देर किस बात की, असली बारातियों को बुला लो। अब तो श्रृंगी भृंगी को बुलाया और कहा, जाओ पूरी दुनिया में सूचना दे दो, हर शमशान तक क्षण मात्र में सूचना पहुंच जाए। और भूतों का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है ना। हाँ महाराज। और तुरंत जो है सब पर मैसेज सेंड कर दिया गया और सब चले महाराज। उधर से चाइनीज प्रेत आ रहे हैं, अमेरिकन भूत आ रहे हैं, फ्रांसीसी भूत आ रहे हैं, रसियन प्रेत आ रहे हैं, सब आए, सब चले। अच्छा, भूतों के जीवन का भी ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां इनको सादर आमंत्रित किया गया है शामिल होने के लिए। नहीं, भूत बेचारों को शामिल होने के लिए कौन इनवाइट करे, है ना। आप लोगों ने देखा है, जब भी आपके यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो जो आचार्य होते हैं पीला सरसों बाएं हाथ में लेते हैं, दाहिने हाथ से ढक लेते हैं और मंत्र क्या बोलते हैं? अब सरपंत वे भूता ए भूता विघ्नकारका। जितने यहाँ पर भूत प्रेत अदृश्य रूप से रहने वाले हो, अब यहाँ पर मंगल कार्य होने जा रहा है, जल्दी से इस स्थल को छोड़ करके हट जाओ,
ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, भगवान शिव की ऐसी आज्ञा है। भगवान शिव ने एक शासनादेश जारी कर रखा है कि जहां भी कोई मंगल कार्य हो, यदि ये शपथ याद दिलाई जाए कि भगवान शिव की आज्ञा है कि भूत प्रेत हट जाओ, तो तुम लोगों को वहां से हट जाना होगा। एक दिन भूत प्रेतों ने एक एप्लीकेशन दिया, भोलेनाथ अब जितने मंगल कार्य हैं वहां से तो हम भगा दिए जाते हैं, तो क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं होगा कि हम भी किसी का विवाह देखें? तो भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, जब मेरा होगा तो सभी को बुलाऊंगा। और आज पहली बार यह अवसर मिला है भूत प्रेतों को किसी के विवाह में शामिल होने का। सब चल पड़े। गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कुछ ऐसे प्रेत चले आ रहे हैं जिनका मुख ही नहीं है, कुछ ऐसे भूत चले आ रहे हैं जिनके कई कई मुख हैं। किसी की भुजा नहीं है, किसी के अनेक भुजा है, किसी के पांव नहीं, किसी के अनेक पांव हैं। महाराज सब आए। अब भगवान विष्णु ने कहा हाँ अब ठीक है। देव पत्नियों ने कहा अब ठीक है, जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसा दूल्हा अब इसके अनुसार बारात हो गई है। इसलिए महाराज आप लोग तो अपने अनुसार चलो और आप अपने बारातियों के साथ चलो। और धूमधाम से यह बारात हिमाचल नगरी की ओर जा रही है। आइए हम लोग भी जरा भोलेनाथ के विवाह में शामिल हो जाएं बड़े भाव से। वो चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। वो चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। प्यारे बैल सवार भये हैं घर सापन लटकाए, प्यारे बैल सवार भये हैं गल सापन लटकाए, प्यारे बैल सवार भये हैं घर सापन लटकाए, प्यारे बैल सवार भये हैं गल सापन लटकाए। बिछुअन का पहिरे कंगन, बिछुअन का पहिरे कंगन, अंग विभूति रमाए, ओह अंग विभूति रमाए। उनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी, उनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी। चलनी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती,
ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती। भूत प्रेत सब चले साथ में हो, भूत प्रेत सब चले साथ में, जो है इनके साथी, ओह जो है इनके साथी। लेनी हो लेनी हो लेनी मुर्दन की खोपड़िया हिमाचल नगरी। लेने मुर्दन की खोपड़िया हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। जय हो। लंगड़े लूल्हे अंधे काने और कान के बहरे। लंगड़े लूले अंधे काने और कान के बहरे। लंगड़े लूल्हे अंधे काने और कान के बहरे। लंगड़े लूले अंधे काने और कान के बहरे। शंख बजावे ताल लगावे हो, शंख बजावे ताल लगावे, जोर जोर से गहरे, ओह जोर जोर से गहरे। लेने होलीनी जय हो। होलीनी खंजर की खंजरिया हिमाचल नगरी। लेने खंजर की खंजरिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। हो चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धूमधाम से यह बारात हिमाचल नगरी की ओर जा रही है। हिमाचल नगरी में बहुत तैयारियां हैं। बैठ जाइए मैया, बैठ जाइए। हिमाचल नगरी के लोग बारातियों का स्वागत करने के लिए अपने अपने वाहनों पर बैठ कर के नगर की सीमा तक आए हैं। कोई हाथी पर बैठा, कोई घोड़े पर बैठा, कोई ऊंट पर बैठा, अपनी अपनी सवारी पर बैठ कर के आए। और हिमाचल नगरी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बारात देखने के लिए दौड़ करके आए। इधर देवर्षि नारद स्वागत करने वालों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आने वालों को पहचानने वाले देवर्षि नारद को छोड़कर और कोई है नहीं, ये तो सबको जानते हैं। अब सबसे आगे ब्रह्मा जी आ रहे थे। हिमाचल नगरी के लोगों ने पूछा कि नारद जी क्या यह दूल्हा है? नारद जी ने कहा नहीं, ये तो ब्रह्मा जी हैं, इनका स्वागत करो। उनका स्वागत हुआ। चंद्रदेव आ रहे थे। अरे वाह, कितना सुंदर दूल्हा अपने पार्वती बिटिया के लिए खोजा है, यह दूल्हा है। नारद जी ने कहा नहीं, ये तो सेवक हैं, दूल्हे के सेवक हैं। लोगों ने कहा बाप रे बाप, जिसके सेवक कितने चमकदार हो, कितना सुंदर होगा। फिर सूर्यदेव आए। अरे बाप रे, इनके ऊपर तो आंख ही नहीं टिक रही है, यह दूल्हा? कि नहीं, यह भी सेवक है। अब उनसे भी बड़ी चमक इनकी। स्वागत करो।
स्वर्ग का वैभव आया, देवराज इंद्र, यह दूल्हा कहा, नहीं नहीं यह भी सेवक है। अरे बाप रे, जिसके सेवकों का इतना बड़ा वैभव, वह दूल्हा कितना बड़ा होगा, कितना सुंदर होगा। अब इसके बाद कुबेर का स्वागत करवाया, वरुण आए और अंत में वैकुंठाधिपति भगवान नारायण बाराती बनकर आ रहे हैं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य इनके मुख से प्रदीप्त हो रहे हो। अकूत वैभव। लोगों ने देखा तो कहा, अरे नारद जी, इतना सुंदर दूल्हा। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं ये तो दूल्हे के मित्र हैं, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। और जब दूल्हे के आने की बारी हुई तो नारद जी ने कहा, सुनो अभी मुझे भीतर भी तैयारी करवानी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी ही है, बाहर भी देखो भीतर भी देखो। तो ऐसा है, अब जो आने वाला है वही दूल्हा है, आप लोग स्वागत करना, मैं तो चल रहा हूं। और नारद जी तो धीरे से निकल लिए और जैसे ही भूत प्रेतों से सजी हुई भोलेनाथ की असली बारात आई और उड़ती हुई धूल और नाचते हुए प्रेत दिखे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जो वाहन थे उन वाहनों ने अपने अपने सवारी को उलट दिया। हाथी ने हाथी सवार को, घोड़े ने घुड़सवार को, सबको उलट दिया। और सब पहले तो वाहन भागे। गोस्वामी जी के शब्द हैं, बिडरी चले वाहन सब भागे। हाथी घोड़े ऊंट पहले ये भागे। अच्छा, और भी लोग भागे। खड़ा कौन रहा? का धरी धीरज तह रहे सयाने। सयाने माने कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ बड़े लोग, कुछ परिपक्व लोग, वो भी धीरज रख के खड़े हैं। लेकिन कब तक ये धैर्य काम देगा यह अभी तक गारंटी नहीं है, कभी अभी मैदान छोड़ दें। लेकिन भागने वालों में और कौन दिख रहा है? कहा बालक सबले जीव पर आने। और उसके बाद बालक डर के भाग रहे हैं। जब भागते हुए बालकों ने घोषणा कर दी, अब भागते हुए बालकों को देखकर लोगों ने पूछा, अरे क्यों भाग रहे हो? कहा तुम भी भागो। कैसा क्या देख लिया? अरे दूल्हे को देखा कि नहीं, बारात आ गई। बालकों ने कहा दूल्हा नहीं, पूछो मत। अरे कुछ तो बताओ कैसा है दूल्हा? कहा दूल्हा पागल है। पहला शब्द ये, दूल्हा पागल है। पागल है, प्रमाण क्या है? का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि बैल पर बैठा हुआ है। इससे बड़ा पागल होने का प्रमाण क्या होगा? मानसकार लिख रहे हैं, अरे बोरा बस असवारा, अरे बोरा बस असवारा, बन बोरा बस असवारा, बन बोरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बालकों ने कहा बर बौराह। बौराह माने पागल। प्रमाण का बसह असवारा, बैल पर बैठा है। और ध्यान से सुनेंगे, बालक किसे कहते हैं? जो अज्ञानी होता है। अज्ञानियों ने भगवान भोलेनाथ को पागल कहा। और कारण क्या बताया? क्योंकि बैल पर बैठा है। समाज के जो अज्ञानी लोग हैं वह बैल पर बैठने वाले को, मतलब धर्म पर चलने वाले को पागल ही कहा करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई धर्म कर्म समाज में करने लगे तो जो अज्ञानी है उसको पागल कहते हैं। लेकिन धर्म पर चलने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धर्म पथ पर चलना कभी छोड़ता नहीं है। एक बात और आप देखेंगे, आज वर्तमान संदर्भ में भगवान शिव का विवाह कई मायनों में समझने के योग्य है। भगवान शिव ने अपने श्रृंगार के लिए कोई अलग से प्रसाधन की सामग्री इन्होंने नहीं मंगवाया, है ना। आज लोग क्या करते हैं,
गोस्वामी जी का एक दोहा है कि समय परे कछु और है, समय परे कछु और, तुलसी भांवर के परे नदी सिरावत मोर। समय समय की बात है, जो मोर एक दिन दूल्हे के सिर की शोभा बढ़ाता है, एक दिन लोग उसी को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। भगवान शिव ने कहा हम वैसी चीज से अपनी शोभा नहीं बढ़ाएंगे जिसको एक दिन अपने से दूर करना पड़े, छोड़ना पड़े। हम क्यों ना उन्हीं चीजों से अपना श्रृंगार करें जो हमेशा मेरे नित्य के लोग हैं, नित्य के साथी हैं। अलग से कोई चीज की उपस्थापना नहीं की। एक बात और है, भोलेनाथ की जैसी स्थिति थी, भोलेनाथ उसी स्थिति में विवाह करने गए। आजकल लोग क्या करते हैं, स्थिति कितनी भी कमतर हो, लोन लेकर, कर्ज लेकर के दुनिया को दिखाने के लिए कि मुझसे बड़ा खरबपति कोई नहीं है, वो खूब खर्चा करते हैं महाराज। और कुछ समय के लिए अपने को करोड़पति दिखाने के चक्कर में जीवन भर रोडपति बनकर घूमते हैं। भगवान शिव के विवाह में यह बात समझ में आती है कि हम जिस स्थिति में हैं, विवाह के लिए उसी स्थिति में जाएं। दिखावे के लिए कोई कार्य न करें। भगवान शिव ने दिखावे के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। यही है धर्म पर चलना, यही है धर्म पर चलना। और एक बात और है, भगवान शिव संहार के देवता है। संहार का मतलब है केवल सृष्टि का संहार नहीं करते, ये बनी बनाई समाज की गलत परंपराओं का भी संहार करते हैं। कुछ परंपराएं चली आ रही हैं जो समाज के लिए गलत हैं और हम उसको ढोते जा रहे हैं। उसमें से एक यह भी है कि विवाह में अनावश्यक खर्च करना। तो इन चीजों पर वह एक प्रहार करते हैं, उसका संहार करते। यह है धर्म पथ पर चलना। और बस बात वही है कि धर्म पर चलने वाले को दुनिया पागल कहती है। दुनिया में भी जो अज्ञानी हैं, जो बालक हैं, वो पागल कहते हैं। महाराज, बालक वापस आए। अच्छा, जब बारात आने वाली होती है तो सबसे अधिक टेंशन माताओं को ही होता है। सबसे अधिक टेंशन माताओं को होता है कि उस विवाह में सबसे अधिक सुंदर मुझी को दिखना चाहिए। और जो स्त्रियां थी हिमाचल नगरी की, वो कमरा बंद करके भीतर से और खूब श्रृंगार कर रही हैं, खूब श्रृंगार कर रही हैं अपना। उसी समय बालक आकर के दरवाजा पीटने लगे, मैया खोलो, दीदी खोलो, जो संबंध में खोलो। लेकिन मजाल है कि श्रृंगार करते हुए माताओं से कोई दरवाजा खुलवा ले, है ना। अब बालक पीट रहे हैं, बस भीतर से इतना ही पूछा गया, ये बताओ बारात आ गई क्या? बच्चों ने कहा मैया दरवाजा खोलो, बारात नहीं यमराज की सेना आई है और तेरा लाला फंसा हुआ है, जल्दी से भीतर ले लो, नहीं कब गुजर जाएगा, मिलेगा नहीं फिर। अब ऐसी आवाज सुनकर के डरी हुई माताओं ने जल्दी से दरवाजा खोला। अब बच्चे हाँफ रहे थे, अरे बेटा बारात आ गई, दूल्हा कैसा है? बालकों ने कहा पूछो मत, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। और मैया हम कह रहे हैं, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। आज वही जिंदा रहेगा जिसका बड़ा पुण्य होगा। मैया सब मरने वाले हैं। और संकेत बड़ा सुंदर है, कोई पापी भोलेनाथ का विवाह थोड़ी देख सकता है, जो पुण्यात्मा होगा वही भोलेनाथ का विवाह देख सकता है। बालकों ने कहा मैया जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहीं सो उमा विवाह घर घर, बात अस लरिकन कही। माताओं ने सोचा कोई कौतुक आया होगा, बच्चे डर गए हैं। अरे विवाह में कई प्रकार के आते हैं ना, खेल तमाशे। पुराने जमाने में वो घोड़ा का नाच क्या क्या आता था, तो माताओं को लगा कि कोई खेल तमाशा देखकर डरे हुए हैं, है ना। कहाँ से ये सब जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? अच्छा, माताओं ने बहुत इसको गंभीरता से नहीं लिया और श्रृंगार करके इधर पहुंची हैं। इधर भगवान भोलेनाथ परीक्षण के लिए, द्वारचार के लिए द्वार पर आए हैं। और इधर माँ मैना, आहा हा, सबसे अधिक प्रसन्नता तो सासू माँ को ही होती है। वो भी बढ़िया श्रृंगार करके, हाथ में थाल सजा करके
आरती, गंगा जल, दुर्वा, अक्षत, हरिद्रा, कुमकुम सब लेकर के खड़ी हैं द्वारचार के लिए अपनी सखियों के साथ। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ मानसकार कर रहे हैं। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चले हर पानी, परिछन चले हर सानी, मैना शुभ आरती सम्हारी, मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। जो साथ में स्त्रियां हैं सब मंगल गीत गा रही हैं। आहा, कंचन थार सोह बर पानी, स्वर्ण के थाल में गंगा जल आदि लेकर के वो तैयार हैं परिछन के लिए। और महाराज उसी समय दूल्हा सरकार वहां लाए गए। अच्छा, लाए गए तो दूल्हे का पीठ दिख रहा है, दूल्हे का मुख ही नहीं दिख रहा है। अब बैल पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको पता है कैसे बैठे हैं? संतों ने तो अलग अलग स्वाद लिया है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ बैल पर भी बैठे हैं तो उल्टा बैठे हैं, जिधर पूंछ है उधर मुंह करके बैठे हैं। किसी ने पूछा कि भोलेनाथ उल्टा क्यों बैठे हो? इसके भी बड़े बड़े संकेत हैं। पहला संकेत यह है कि ससुराल विवाह करने तो जाओ, लेकिन दृष्टि अपने घर की ओर ही रखो। बहुत से लोग ससुराल विवाह करने जाते हैं और ससुराल के ही होकर रह जाते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं। तो ये विवाह करने तो जाओ, लेकिन दृष्टि घर की ओर रखो। ये पहला संकेत है। और दूसरा संकेत का भाई दूल्हा तो आगे चलता है बारात में। जब भोलेनाथ को लोगों ने आगे कर दिया और भगवान नारायण बाराती के रूप में जब पीछे आ रहे थे तो भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा। भोलेनाथ ने कहा भगवान की ओर पीठ करना तो मर्यादा नहीं है। लोग भले पागल कहें, लेकिन मैं नारायण की ओर पीठ करके नहीं बैठ सकता। तो भोलेनाथ उल्टा होकर के बैठ गए। दूसरा संकेत यह है, विवाह के लिए जाओ तो अपनी दृष्टि में नारी को रख करके मत जाओ, नारायण को रख करके जाओ, कल्याण होगा। उल्टा बैठे। अच्छा, जब परिछन के लिए दूल्हा लाया गया तो बैल का मुंह दूल्हे का पीठ। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, बैल को उल्टा घुमाओ तब दूल्हा सीधा दिखेगा। और जैसे बैल को उल्टा घुमाया गया और दूल्हे का मुख सामने आया, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। यहां अपना असली रूप दिखाया भोलेनाथ ने। यहां प्रयोग किस शब्द का है? रुद्र। जल्दी रुद्र रूप आपको देखने को मिलेगा नहीं श्री रामचरितमानस में, लेकिन पता नहीं इनको क्या सूझा कि इस रूप को दिखा दिया। और जैसे उस रुद्र की रूप को देखा मां मैना ने, वैसे कांप गई। अबलन उर भयउ विशेषा, हाथ से थाल छूट गई। भागी भवन पैठयति त्रासा, डर के मारे भीतर भागकर चली गई और रोना धोना शुरू कर दिया। पीछे बाराती खड़े थे। बारातियों ने कहा भोलेनाथ आगे क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा सब अच्छा ही होगा। कहा आपको क्या लगता है कि विवाह अभी भी संभव है? सासू माता जिसको देखकर थाल ही पटक दे, अभी भी उम्मीद है? भोलेनाथ ने कहा मैं तो विश्वास का देवता ही हूं, मेरा काम विश्वास पे ही चलता है। पूरा विश्वास है कि मेरा विवाह होगा। का आपको ऐसा विश्वास क्यों है? सासू मां तो आपको देखकर थाल पटक दी।
भोलेनाथ ने कहा अलग अलग स्थान की अलग अलग रीति होती है, लोक रीति होती है ना। तो हो सकता है मेरे ससुराल के ही लोक रीति हो कि दूल्हे को देखकर थाल पटका जाता हो, तो इसमें घबराने की कौन सी बात है। और यदि यह लोक रीति नहीं भी होगी तो मुझे एक और बात लगती है। बारातियों ने पूछा क्या? कहा मुझे लगता है मेरी सासू मां बड़ी बुद्धिमती हैं। कहा कैसे? कहा परिछन में करती क्या है, परिछन में किया क्या जाता है, या सासू माताएं करती क्या है? कहा वो गंगा जल घुमा करके थोड़ा सा गिराती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मेरे दामाद के जीवन में गंगा जल की तरह हमेशा शीतलता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। और फिर दीपक घुमाती हैं, आरती उतारती हैं और कल्पना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि मेरे दामाद के जीवन में भी हमेशा प्रकाश बना रहे, जीवन आलोकित होता रहे, यही तो कामना की जाती है। और मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ ज्यादा बुद्धिमती हैं। कैसे? का वह तो गंगा जल लेकर के आई थी थाल में, लेकिन उन्होंने देखा कि आज तो वो आ गए हैं जिनके सिर से पूरी गंगा ही प्रवाहित हो रही है। उनको एक लोटा गंगा जल दिखाने से क्या होना है, ये तो व्यर्थ है, इसलिए पटक दिया। और फिर सोचा होगा आरती घुमाऊं, फिर देखा कि यहां तो मस्तक पर स्वयं चंद्रदेव विराज रहे हैं। जिसके मस्तक पर स्वयं चंद्रदेव हों, है ना, सूरज के आगे, चंद्रमा के आगे क्या दीपक दिखाना कहते हैं। तो सासू माँ को लगा होगा कि इनको दीपक क्या दिखाना जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठे। पटक दिया कि ये तो व्यर्थ की चीजें हैं, और भीतर चली गई। मुझे पूरा विश्वास है कि विवाह होगा। और कहाँ गए भोलेनाथ? कहा इधर तो भागी भवन पैठी अति त्रासा, और गए महेश जहां जनु आसा। अब यहां इस क्रम में भोलेनाथ के 3 नाम की चर्चा है। जब भोलेनाथ आए, परिछन चली हरहि हर्षानी। किसका परिछन करने जा रही है? कहा हर का परिछन करने जा रही है। हर किसे कहते हैं? कहा जो दुख और पापों का हरण कर ले उसको हर कहते हैं, और हरि भी कहते हैं। हर उसे कहते हैं जो दुख का हरण कर ले। हर्षित होकर के ऐसे हर का परिछन करने चली थी, लेकिन विकट वेश रुद्र ही जब देखा, वह रुद्र रूप में दिखे। रुद्र किसे कहते हैं? रुजम द्राव्यतीति रुद्र, जो अज्ञान रूपी रोग का नाश कर दे उसको कहते हैं रुद्र। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी सासू मां किसी भ्रम में न रहे। क्यों भ्रम में न रहे? क्योंकि मेरा जो असली रूप है यह इनको पता चलना चाहिए। किसी अज्ञान में दूल्हे के पूरे स्वरूप को जाने बिना वह अपनी बेटी सौंप दे, यह मुझे स्वीकार नहीं है ना। बहुत से लोग हैं जो अपनी कमियों को छुपा करके विवाह कर लेते हैं, और बाद में जब माँ को पता चलता है तो बहुत दुखी होती हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि यही समय है कि मैं अपना असली रूप प्रकट कर दूं। यदि इस रूप में भी मैं स्वीकार हूं, तब तो इनकी बिटिया मुझे स्वीकार है। नहीं बाद में दोष न दे कि मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं तो हाथ ही नहीं देती हाथ में। अच्छा, दूसरा बात, जो अज्ञान रूपी रोग का नाश कर दे वह रुद्र है। तो जो यह अज्ञान है मुझे ठीक से न समझ पाने का, उसका नाश हो जाए, इसलिए अपने रुद्र रूप को प्रकट किया। एक दृष्टि यह भी है कि किसी के सामने पूजा की थाल पटकना उसका अपमान करना है। लेकिन तीसरा शब्द रखा, गए महेश जहां जनवासा। यह महेश है, महाईश है महाराज, ये महान ईश्वर हैं। कोई इनका अपमान भी कर दे तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही इनका महेश होने का प्रमाण है। इसलिए गए महेश जहां जनवास, जनवासे में गए। और जनवासे में गए तो वहां देवताओं को अलग टेंशन, अलग मीटिंग हो रही है। अच्छा, इस मीटिंग का विषय था भोजन। आप समझ रहे? अच्छा, बारातियों को केवल भोजन से मतलब होता है कि नहीं? भोजन चाहे बारात। अच्छा, आजकल आप विवाह में देखना, दूल्हा दुल्हन, पंडित जी, एक दो इधर के घर वाले, एक दो उधर के, बाकी लोग भोजन करके निकल जाते हैं। इसका मतलब बारातियों को तो केवल भोजन से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है।
और बारातियों तक यह सूचना पहुंच गई कि सासू माँ ने देखकर थाल पटक दिया, पता नहीं विवाह होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम तो सोच कर आए थे कि बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। समस्या तो है कि भोजन का क्या होगा। जब तो देवता ब्रह्मा जी से कह रहे महाराज, आपने विधान तो यही बनाया है, आप तो स्वयं विधि हैं कि विवाह के बाद भोजन हो। जैसे राम जी के विवाह में पुनि जेवनार भई बहु भांति, विवाह के बाद जेवनार हुआ। लेकिन आप स्वयं ब्रह्मा जब यहाँ पर आप उपस्थित हो, आप स्वयं विधि यहाँ पर उपस्थित हो, तो एक नई विधि बना दो। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या? कहा और विवाहों में विवाह के बाद भले भोजन होता हो, लेकिन इस विवाह में पहले भोजन की विधि बना दो, बाद में विवाह हो। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है, बाराती बन के तो मैं भी आया हूं। उन्होंने तुरंत सूचना भिजवाई महाराज हिमाचल के यहाँ कि पहले भोजन विवाह बाद में। महाराज हिमाचल ने कहा जब स्वयं ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं तब और किसी से क्या पूछना। चलो भाई शुरू करो, जनवासे में जहां बाराती हैं ले जाओ, पहले भोजन कराओ बढ़िया। अच्छा, जो बारात और बारातियों को देख कर आए थे उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ी। वो कहते हैं महाराज कोई और सेवा दे दो, उधर जाने की हिम्मत नहीं है। और जो लोग अभी बारातियों से परिचित नहीं थे वो बहुत उछल रहे थे कि हमें दीजिए, हमें सेवा दीजिए। तो महाराज हिमाचल ने कहा कि ठीक है आप लोग जाओ। और जब यहाँ पहुंचे तो सारे बाराती बैठे हैं पंक्तिबद्ध होकर के। पहले लोग बैठते थे और बढ़िया पत्तल परोसा जाता था, थाल परोसा जाता था, फिर व्यंजन परोसे जाते थे। अच्छा, यहाँ देवता बैठे, उसके पहले पहली पंक्ति में ही सब भूत प्रेत बैठ गए। इनसे आगे कौन हो सकता है? खाने में जो सबसे आगे वो भूत प्रेत ही तो होते हैं, सबसे आगे बैठे। अच्छा, परोसने वालों के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या? का जिसका एक मुख था एक पत्तल रखा, दो मुख था दो पत्तल, तीन मुख था तीन पत्तल, चार मुख था चार पत्तल, है ना। आगे का मुख था तो आगे पत्तल, पीछे का मुख था तो पीछे, दाएं का मुख था तो दाएं, बाएं का मुख था तो बाएं। समस्या तो तब हुई जब कुछ बाराती बिना मुख वाले बैठे थे। तो टेंशन ये था कि कितना पत्तल रखे और किस दिशा में रखे। और वो खड़े होकर ताक रहे थे, तब तक बिना सिर का बाराती बोल पड़ा मेरा पत्तल कहाँ है। अब तो ये आवाज सुनकर लगा कि हार्ट अटैक कर जाएगा, बोल किधर से रहा है, इसका तो मुंह ही नहीं है। और जो पत्तल परोसने वाले थे वो घबराकर जितना पत्तल था उसी के पास पटक करके भागे। भोलेनाथ ने कहा अरे रुको रुको रुको, भागो मत, भोजन कौन कराएगा। महाराज हिम्मत नहीं पड़ रही है। भोलेनाथ ने कहा सुनो एक उपाय करो, यहीं पे सजा करके भोजन को एक किनारे रख दो, ये हमारे सारे भूत प्रेत जो बाराती हैं नाच गा करके खा लेंगे। अब मुझे लगता है बुफे सिस्टम का आरंभ यहीं से हुआ होगा, है ना। जो बहुत शिष्ट होकर के संस्कार पूर्वक बैठकर धैर्य धारण किए बिना, पहले तो जो शिष्टता पूर्वक कर लें उनके लिए तो व्यवस्था है, और जो नहीं कर पाए उनके लिए ऐसे ही सिस्टम होते हैं महाराज। अच्छा वो सब, लेकिन समस्या इधर थी। इधर माँ मैना गोद में बैठा करके अपनी बिटिया को रो रही है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का ब्याह इस पागल दूल्हे के साथ नहीं होने दूंगी। भले अपनी बेटी को लेकर के कुएं में कूद जाऊंगी, पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी का ब्याह मैं इस पागल दूल्हे के साथ नहीं होने दूंगी। अपने जीते जी ऐसे बर के साथ मैं अपनी बेटी को कभी विदा नहीं कर सकती। माँ मैना गोद में बैठा करके रो रही है। मानुष का वर्णन करते कसकीन हबर बोराह बेरीजे तुम्हें सुंदरता दे। कसकीन हबर बोराह बेरीजे तुम्हें सुंदरता दे। जो फल चाहिए सुर करो ही सोबर
रस बहो रही लागे, जो फलो चहिया सुर तरो ही सोर, रस बहो नहीं लाग तुम सहित गिरते गिरा पावक जरो जलनि मोरो, रुठाओ अप जस हो जग जीवत विवाह न हो करो, अपरस हो जग जीवत विवाह नो करो, जीवत विवाह हो करो, जीवत विवाह हो करो। कशकीन बर बौराह विधि जही तुम्हें सुंदरता दई। अरे विधाता, इतनी सुंदर मुझे बिटिया दी और बिटिया के किस्मत में ऐसा दूल्हा लिख दिया, लेकिन मैंने भी निर्णय ले लिया, मैं अपने जीते जी ऐसे दूल्हे के साथ अपनी बेटी का ब्याह होने नहीं दूंगी। और सबसे पहले किसको उलाहना दे रही हैं? अच्छा आप बताओ, सबसे पहले उलाहना किसे मिलती है? हाँ, बीच वाले को, है ना? उलाहना तो उसी को मिलती है। यदि बेटे वाले को बेटी ठीक न लगे तो इधर, और बेटी वाले को बेटा ठीक न लगे तो, और बीच में तो उलाहना उसी को मिलती है जो बीच वाला हो। और सबसे पहले मां मैना ने किसे उलाहना दी? नारद कर में काह बिगाड़ा। सब इसी का किया रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा था? इस नारद का क्या बिगाड़ा था मैंने? भवन मोर जिन बसत उजारा। ऐसे पागल दूल्हे के लिए इतनी तपस्या करवा दी मेरी बिटिया से। रोने लगे। नारद जी आ गए, सप्तऋषि आ गए, सबने समझाया और मां पार्वती भी समझाने लगी। मां जनिले हु मां तु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। मां कलंक मत लो, पिछले जन्म की मैं सती हूं और मैं जन्म जन्मांतर की इनकी ही हूं, फिर इनकी हो जाऊंगी, और बीच में विवाह रोक करके आप कलंक क्यों ले रही हो? समझाया। नारद जी ने भी पूरी बात समझाई। और शिव पुराण में तो यहां तक कहा है नारद जी ने कि मां ये जो दिख रहे हैं ना वैसे हैं नहीं, ये तो बहुत सुंदर है। और आगे चलकर भगवान शिव ने मां मैना को अपने उस रूप कामेश्वर का दर्शन कराया, कामेश्वर रूप का दर्शन कराया। तब मैया को प्रबोध हुआ कि नहीं नहीं, हैं तो बड़े सुंदर, ये दुनिया से अपने असली रूप को छिपाए रहते हैं, महाराज छिपाए रहते हैं। तब मैया को प्रबोध हुआ और फिर धूमधाम से श्री पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। अब इससे ज़्यादा मैं इसको विस्तार देने की स्थिति में नहीं हूँ, अभी श्री राम जन्म तक पहुँचना है। बाकी ये सब कथाएं तो बहुत विस्तार की हैं ही। विवाह का प्रसंग वैसे ही मंगलमय प्रसंग है, लेकिन भोलेनाथ का विवाह हो और एक मंगल में गीत न हो तो भी बात बनती नहीं है। तो हर गिर जाकर भयो विवाहु, विवाह तो सानंद और मंगलमय ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन विवाह में लोग आनंद विभोर होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मंगल गीत गाते हुए इस उत्सव को मना रहे हैं। आइए बड़े भाव से हम लोग भी मिलजुल कर गुनगुनाते हैं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा 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 बने हैं भोलेनाथ,
दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा 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 बने हैं भोलेनाथ। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो गोरा जी मेरी गोरी गोरी। गोरा जी मेरी गोरी 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 हो गोरी गोरी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। गोरा जी मेरी गोरी गोरी। गोरा जी मेरी गोरी 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 हो गोरी गोरी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। काले काले रंग भोलेनाथ। काले रंग भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा दुल्हा जय हो दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो गोरा जी मेरी महलों वाली। 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 महलों वाली हाँ महलों वाली। हाँ महलों वाली हाँ महलों वाली। गोरा जी मेरी महलों वाली। गोरा जी मेरी महलों वाली। मेरू बजावे भोलेनाथ। मेरू बजावे भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। मेरू बजावे भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो 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 दुल्हा 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 बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बने जय हो जय हो
गोरा जी ओढ़े लाल चुनरिया, गोरा जी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, गोरा जी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो 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 लाल चुनरिया, बाघा बनवर बाघा बन बाघा बनवर बाघांबर पहने, बाघांबर पहने भोलेनाथ, बाघांबर पहने भोलेनाथ, इस जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ बागामर पहले भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, बागामर पहले भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, पहले भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, पहले भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने भोलेनाथ ये जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।